नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। आइए जान लेते हैं बिजनौर की एक और बड़ी खबर के बारे में। केले की खेती से हुए किसान खुश। जनपद बिजनौर में गन्ने की खेती के स्थान पर जनपद के किसान खेती के अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं, जिसमें कुछ किसानों ने गन्ने की खेती के स्थान पर केले की खेती शुरू की है। गन्ने की खेती से किसान अब परेशानी महसूस करने लगे हैं। समय पर गन्ने का भुगतान किसानों को न मिलने की वजह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी से किसान की सभी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। गन्ने का भुगतान चीनी मिलों द्वारा समय पर नहीं किया जा रहा है। कई बार किसानों ने धरने प्रदर्शन भी किए हैं। इस परिस्थिति में किसानों ने हताश होकर फसल चक्र को अपनाते हुए गन्ने की उपज को कम करने की ठान ली। ग्राम जलालपुर के करमवीर सिंह ने बताया कि गन्ने के स्थान पर विकल्प के रूप में अन्य फसलों की मार्केटिंग अच्छी है। उन्होंने बताया कि 1 बीघा जमीन में गन्ने की पैदावार लगभग 60 या 70 कुंतल है, जिसकी कीमत 18 से 20 हजार तक बनती है, जबकि केले की खेती में 1 बीघा में लगभग 80 से 85 हजार के उत्पादन लाभ लिया जा सकता है। बिजनौर एक्सप्रेस से हमारे संवाददाता रोहित कुमार की ये केले खेती आप कर रहे हैं? हाँ, ये केले खेती का तो इसमें बात ये है, गन्ने की खेती से किसान का मन ऊपर दिख रहा है, इसलिए हमने गन्ने के विकल्प के तौर पर ये केले खेती शुरू की है। और हमने ये पिछले साल जो है 2019 में 25 जुलाई को लगाया था और लगभग इसको 13 महीने लगा बीत गए हैं और जो केले भी आने शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छा है। और देखते हैं कि बाजार में क्या डिमांड होती है तो कितना ऐसा लाभ मिलता है। हम गन्ने में कितना है, 1 बीघे में कितना गन्ना अधिकतम पैदा किया जाता है? अधिकतम तो गन्ना 60-70 कुंटल से ऊपर नहीं होता 60-70 और उसमें जो है गन्ने के मुकाबले ज्यादा लागत आती है इस मुकाबले केले के, इसमें लागत कम दिख रही है हमको। अच्छा, शारीरिक व्यय बहुत कम है, हाँ। खर्च भी कम है। हाँ, खर्च भी कम है तो इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है, पहली बार का अनुभव कर रहे हैं हम केले खेती का। अच्छा, अन्य किसी की जानकारी मिली है आपको पहले? हाँ, जो जाफरपुर के राजेंद्र सिंह है वो बहुत स्मॉल स्केल पर जो है, हाँ, लार्ज स्केल पर इसकी खेती करते हैं और बड़ा अनुभव भी है उनको इस बारे में। इसमें ज्यादा लाभ है गन्ने में। हाँ। गन्ने की अपेक्षा हाँ। ना तो मार्केटिंग, बाजार में ले जाना, ये सब हाँ, सब कुछ यही से होता है। सुविधापूर्ण। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। जनपद बिजनौर के किसान गन्ने की पैदावारी होती है यहाँ पर। अब नई बात ये हुई है यहाँ जिले में कि केले की पैदावार होती है। किस तरह से करनी चाहिए किसानों को, किस फसल में फायदा होगा? जनपद बिजनौर में हमारे किसान भाई अधिकतर गन्ने की पैदावार लेते हैं और ट्रेंच मेथड पे गन्ना करने के बाद भी उसका उत्पादन इन लोगों ने बढ़ाया। हमारे पास में कुछ तकनीक इस तरह की है जो गन्ने से ज़्यादा फायदा दे सकती है। जैसे बागवानी के अंतर्गत हम केले की खेती की बात करें, किसानों का रुझान भी हमारे केले की तरफ हुआ है। कुछ किसानों ने लगभग हमारे जनपद में ये मान लीजिएगा आप लगभग 800-900 हेक्टेयर में गन्ने की पैदावार की जा रही है वर्तमान में। वो भी एक अच्छी फसल है, हमारे गन्ने से ज़्यादा उत्पादन देने वाली। क्या फायदा हो सकता है किसानों? गन्ने में एक तो हमारा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के कारण हमारा क्षेत्र गन्ने से कुछ कम हो जाएगा, जिससे गन्ने के किसानों को भी फायदा होगा और हमारे जो बागवान है, केले वाले हो गए, बाग वाले हो गए, इस तरह को किसान जाता है। अच्छा, छोटे किसानों को क्या फायदा हो सकता है इससे? छोटे किसानों को ये फायदा है कि हमारा जो प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से जो पैदावार मिलनी चाहिए, इनकम मिलनी चाहिए, वो ज़्यादा मिलेगी। और जो गन्ने में लेबर की जो संख्या आती है, हमारी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वो केले में कुछ कम पड़ेगी। जैसे पपीता का खेती होती है, पपीते की खेती के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, पपीते की खेती भी हमारे लाभदायक फसल है। हमारे पपीता उसकी भी खेती अच्छी होती है, पर इनमें यदि सबसे अच्छी देखे जाए क्योंकि पपीते में हमारा मोजे की समस्या ज़्यादा आती है। किसान भाई हमारी उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कभी कभी वो मौसम खराब होने के कारण हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो केले की खेती पपीते से ज़्यादा अच्छी मैं जनपद बिजनौर के लिए मानता हूँ कि केले की खेती से किसान ज़्यादा फायदा उठा सकता है। केले की खेती के लिए किसान क्या करें जो पैदावार अच्छी हो, और क्या क्या फायदे होते हैं, और क्या उसके बचाव के लिए क्या करें? तो केले की खेती के लिए सबसे पहले तो हमें जमीन का, जहाँ हमें लगाना है उस खेत का चुनाव करना चाहिए। जिस खेत की बलुई दोमट मिट्टी होगी, पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी होगी, उस जगह का हम चुनाव करें। क्योंकि कुछ जनपद में कुछ जमीन ऐसी है जिसमें पानी भरा होता है, वहाँ पर किसी फसल की खेती करना संभव नहीं हो पाता। स्पेशली केले की उसकी खेती नहीं करनी चाहिए। जल निकास वाली भूमि में ही
केले की खेती करें और केले को डबल रो सिस्टम में लगाएं। जो हमारा प्रचलन है वो सिंगल रो का है, 2 बाई 2 मीटर पर हम केला लगाते हैं, 2 मीटर लाइन से लाइन में पौधे 2 बाई 2 पे। इसमें आप जो है बीच का स्पेस लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा सकते हैं और जो डबल रो में रो से रो की दूरी 1 मीटर रखी जाए, क्योंकि जब पौधा हमारा जो है चरखा बन जाता है उसमें केला आता है तो उसकी गिरने से स्ट्रिंग करनी पड़ती है हमें किसी चीज़ से, तो हम उस रस्सी के सारे चीज़ टाइप उसको गिरने से बचा सकते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट कम आएगी और लेबर का खर्चा कम आएगा। और इंटरक्रॉपिंग जो है, जब हमने 2 लाइन के बीच में ज़्यादा बढ़ा दिया और अगली 2 रो में कम स्पेस कर दिया तो आप इंटर कल्चर क्रॉपिंग ले सकते हैं। कम से कम कितनी जमीन में ये पैदावार हो सकती है अच्छा फसल? ये तो आप किसान के ऊपर डिपेंड करता है। 1 बीघे वाला भी गन्ना किसान कर सकता है, केले खेती 2 बीघे वाला कर सकता है। यदि आप 1 एकड़ की बात करें तो लगभग हमारे 1000 पौधे 1 एकड़ में आता है और उससे जो हमारी इनकम है वो करीब 6-7 लाख रुपए एकड़ की आती है। गन्ने से किसान को इतनी इनकम नहीं मिल पाती और समस्या हमारे जो है लेट पेमेंट की भी होती है कि किसान को लेट पेमेंट नहीं मिलता। इसमें आपके जो बाजार वाले हैं केले खरीदने वाले, किसान के खेत से ले जाता है, इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा और अन्य खर्चे जो हार्वेस्टिंग में लगता है वो बच जाता है। धन्यवाद।